हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन राठौर नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस की जो सीरीज है वो चली आ रही है। सबसे पहले हमें जीरो सेंटेंसेस कराए थे, उसके बाद पार्ट 1 कराया था और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में फ्यूचर की बातें बताई गई थी। गागी गे, यदि ये होगा तो वो हो जाएगा, यदि हम स्कूल जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, इस तरीके से। आज बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कंडीशन होती है, पहचान देखते हैं पहले। जो दो वाक्य होंगे, जैसा कि आपको पता है, इसमें कंडीशनल सेंटेंसेज में दो वाक्य होते हैं। एक में शर्त दी जाती है तथा दूसरे में उसका परिणाम दिया जाता है। तो दोनों वाक्यों के अंत में, यानी कि दोनों वाक्य जो होंगे वो ताती ते पर समाप्त होंगे। दोनों वाक्यों के अंत में ता या ती या ते आ सकता है। ता ती ते आ सकता है। इसमें क्या है, इसमें कोई काम पास्ट में हुआ होगा, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि आज ऐसा होता। यदि वर्षा होती तो मैं स्कूल नहीं जाता, यानी कि वर्षा पहले हुई होती और मैं स्कूल आज नहीं जा रहा हूँ। यदि मैं डॉक्टर होता तो मरीजों की देखभाल करता। यदि मैं इंजीनियर होता तो मैं बिल्डिंग बनवाता। तो इस तरीके से इसमें तीन कंडीशन होती है। एक होती है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कोई चीज होने की अवस्था। सेकंड होती है स्टेट ऑफ पोजेशन, यानी कि कोई चीज रखना। ये है होना। यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं बच्चा होता, इस तरीके से। स्टेट ऑफ पोजेशन की बात करते हैं, रखना। कोई चीज मेरे पास थी। यदि मेरे पास धन होता, यदि मेरे पास गाड़ी होती, यदि मेरे पास घड़ी होती, इस तरीके से। थर्ड है हमारी स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि किसी काम को करने की जो क्रिया होती है उसकी बात करते हैं हम इसमें एक्शन में, यानी कि किसी काम को करना। इसमें ये तीन बातें नॉर्मली आती है। अब इनके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले इफ वाली क्लॉज होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हमें सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सभी के साथ वर का प्रयोग हमें करना है। ग्रामेटिकली वर सही होगा होने वाली चीज में, जो होने वाला बात होगी, होने वाला एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ पोजेशन में सबसे पहले इफ लगाना है। अगर वाक्य की शुरुआत अगर या यदि से हो, इफ लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और फिर सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड ही हमें लगाना है पोजेशन में। यदि मेरे पास कार होती, इस तरीके से। और थर्ड है स्टेट ऑफ एक्शन में, इसमें क्या है, इफ लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और फिर हमें आगे चलना है। और जो इसमें नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हमें क्या करना है, सभी में वुड का प्रयोग हमें करना है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें दो सेंटेंस होंगे। इफ वाली क्लॉज को वर्ब में बनाना है, सेकंड वाली को वुड में बनाना है। और अगर रखने की बात करें तो फर्स्ट जो इफ वाली क्लॉज है, इफ वाला सेंटेंस होगा, उसको हैड में बनाते हैं और दूसरे में सब्जेक्ट वुड सेम। थर्ड, अगर कहीं बात, किसी बात की क्रिया की बात कहीं पर सेंटेंस में आती है तो भी हमारा जो अगला सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तीनों रूल के। वन है, सबसे पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग के एक दो एग्जांपल देते हैं। यदि यदि वह खिलाड़ी होता
यदि वह खिलाड़ी होता, होने की बात हो रही है, वो है नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक चीजें दर्शाती है, कंडीशनल। यदि वह खिलाड़ी होता तो भारत के लिए खेलता, भारत के लिए खेलता, यानी कि वो है नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं, काल्पनिक बात है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले इफ, अब होने की बात हुई है, इफ ही वर अ प्लेयर, इफ ही वर अ प्लेयर, तो के लिए कोमे का यूज करेंगे। भारत के लिए खेलता, कौन खेलता? वह है, सब्जेक्ट हमारा रहेगा जो यहां पर है, ही वुड प्ले फॉर इंडिया। इसमें और भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, यदि मैं डॉक्टर होता तो मरीजों की देखभाल करता, यदि मैं अध्यापक होता तो मैं बच्चों को पढ़ाता, ऐसे भी हो सकता है। सेकंड देखते हैं, यदि मैं अध्यापक होता तो बच्चों को पढ़ाता। अब इसमें क्या है, इसमें भी होने की बात आई है, होता, मैं अध्यापक, मान लीजिए मैं अध्यापक नहीं हूं, लेकिन यहां पर बात आई है कि होता, अगर होता तो, इफ आई वर अ टीचर, कोमा आई वुड टीच द चिल्ड्रन। इस तरीके से हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि होने की बात है, इस तरीके से उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं रखने के एग्जाम्पल की। अगर हम बोलें, अगर हम कहें, ये हो गए, अब बात आती है स्टेट ऑफ पोजेशन की, यानी कि कुछ होता हमारे पास। यदि मेरे पास कार होती तो मैं घूमने जाता। तो इसमें भी क्या है, पास होने की बात हुई है। वैसे पास होने के लिए हम हैव का यूज भी करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन ये हमारे क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेज है, इसमें हमें क्या करना है, सभी के साथ हेड लगाना है। इफ आई हैड अ कार, कॉमा आई वुड गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। यदि मेरे पास कार होती तो मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाता या घूमने जाता, एक ही बात है। सेकंड देखते हैं, यदि मेरे पास धन होता, यदि मेरे पास धन होता तो मैं आपकी मदद करता। यानी कि मेरे पास धन नहीं है, अगर होता तो मैं आपकी मदद करता। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इफ आई हैड मनी, कॉमा, अब नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड हेल्प यू। इस तरीके से हमारा जो स्टेट ऑफ पोजेशन है उसके सेंटेंस हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ एक्शन की, यानी कि अगर कहीं पर वर्ब आ जाए, किसी काम को करने की बात आती है कंडीशनल सेंटेंस में, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं, यदि, एग्जाम्पल देखते हैं, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो मैं स्कूल न जाता। इसमें प्रेजेंट की भी बात करते हैं हम, तो मैं स्कूल न जाता।
बसा पहले होती लेकिन स्कूल में अब ना जाता। इस तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, इफ इट रेन्स, सेकंड फॉर्म में हमें बनाना इफ इट रेन्ड, कोमा आई वुड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से जो हमारा सेकंड टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की। उसमें क्या होता है, उसमें पार्ट थर्ड में क्या होगा, पास्ट में ही कोई काम हुआ होगा और पास्ट में उसको खत्म हो गया होगा। तो आशा है आपको आज की जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी, और नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये जो क्लास है ये टीजीटी, पीजीटी और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये जो कंडीशनल की हमारी क्लास चली हुई है ये सभी के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू सो मच।